अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्टोकियोमेट्री, जिसको कुछ लोग स्टेचोमेट्री भी कहते हैं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी बातें करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, मतलब इकट्ठी होती हैं, तो वो कोई नई चीज़ बनाती हैं। मसलन हम सपोज करते हैं A+B। ए और बी दो चीज़ें हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जब आपस में ये कंबाइन होती हैं, मतलब रिएक्ट करती हैं, तो ये बनाती हैं C+D, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बनाएं, तो उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। मसलन A+B रिएक्ट टू फॉर्म C+D। A+B रिएक्टेंट्स हैं और जो इनके कंबाइन होने से चीज़ बनी है C+D, उनको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब कहलाएगी? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है H2+O2 रिएक्ट टू फॉर्म H2O। अब ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक है। तो इसे ऐसे बैलेंस करेंगे, हम 2 को H2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस O2 रिएक्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, 2 को H2O से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हैं, और ऑक्सीजन के भी 2 बराबर हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। मतलब रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल आने चाहिए। अब तक स्टूडेंट हमने केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात की है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। स्टोइचन मतलब एलिमेंट्स, मेट्रोन मतलब मेजरिंग। इसका मतलब हुआ स्टोकियोमेट्री एलिमेंट्स को मेजर करना है। कहाँ से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। स्टोकियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में रिलेशन देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है स्टूडेंट कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या बन रही हैं, मतलब उसकी मिकदार के बारे में जानना। तो स्टोकियोमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या? 2H2+O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2H2O। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये रिएक्शन कितने टाइम में हुआ होगा, जिसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की क्या स्पीड है। इसी तरह हो सकता है जिस चीज़ में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ कोई और चीज़ हो, और प्रोडक्ट्स में हमें वाटर के बजाय या वाटर के साथ कुछ और भी मिल जाए। तो स्टोकियोमेट्री में जब हम रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशन देखेंगे तो इन 2 बातों को इग्नोर कर देंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि नो साइड रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट्स मिल के बस यही प्रोडक्ट्स बनाएंगे और कुछ नहीं बनेगा। सेकेंड अजम्पशन, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मसलन अगर हमने 100 ग्राम हाइड्रोजन ली तो 100 ग्राम हाइड्रोजन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगी। सारे का सारा रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 बातें हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा और तमाम रिएक्टेंट्स
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल कहाँ होती है। स्टूडेंट, एक रिएक्शन हमने सपोज किया हुआ है A+B रिएक्ट टू फॉर्म C+D। अगर आपको A का मैस पता है तो आप दूसरे एलिमेंट्स का मैस निकाल सकते हैं, तो इसे मैस रिलेशनशिप बोलेंगे। सेकंड, अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस पता है तो आप दूसरों का मोल्स फाइंड कर सकते हैं, इसे मैस मोल रिलेशनशिप बोलेंगे। थर्ड है, इसी तरह अगर आपको किसी एक सब्सटेंस का मैस पता है तो आप दूसरों का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 रिलेशनशिप हैं, मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिनसे हम मैस, वॉल्यूम और मोल्स किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री 2 लॉज को ओबे करती है। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। कि अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज आए तो जो टोटल मैस होता है रिएक्टेंट का वो अपने प्रोडक्ट के मैस के इक्वल आता है। सेकेंड है स्टूडेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर कांस्टेंट कंपोजिशन। द लॉ स्टेट दैट the same compound always contain the same element combined together in the same fixed proportion by weight। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड बनता है वो जिन एलिमेंट से कंबाइंड होता है उनकी अगर आप रेशियो निकालें या वेट निकालें तो दोनों जो साइड्स हैं वहाँ पे इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट थी स्टोइकियोमेट्री। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।